एवरी नेचुरल इज एन इंटीजर है। प्रत्येक नेचुरल एक इंटीजर है। देखो नेचुरल नंबर ही इंटीजर है, पर लेकिन इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, प्रत्येक होल नंबर इंटीजर है। ये बात सही है। देखो ये हो गया, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या है, एक इंटीजर नंबर है। जीरो इज एन रैशनल नंबर, जीरो क्या एक रैशनल नंबर है। यह बात भी बिल्कुल सही है। जीरो क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, क्योंकि जीरो बाई में वन होना चाहिए, जीरो बाई में टू, ये रैशनल नंबर है। लेकिन वन बाई में जीरो, ये नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है और इंटीजर भी क्या एक रैशनल नंबर। ये बात भी बिल्कुल राइट है। ये ना एग्जाम में ना पूछी जाती है, चाहे एस टेट का लगा लो, सी टेट का लगा लो, सी टी मेन्स में ऐसी क्वेश्चन ना पूछेंगे, ऑप्शन देंगे ये इसमें। देयर आर इनफाइनिटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। कह रहे कि अगर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर दे दिए, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए तो उनके बीच में ना कितने होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। देखो ये हो गया, ये है जीरो, यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे क्या है टू, थ्री, दो और तीन के बीच में ना इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होंगे। यस होंगे, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे ही, फिर 2.11 ऐसे, मतलब बहुत सारे क्या होंगे, दो, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। द सम प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ इस टू रैशनल नंबर, जब आप किसी भी दो रैशनल नंबर के जोड़ कराएंगे, सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या फिर उसका डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होता है। द सम प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ इस टू ई रैशनल नंबर नेसेसरी ई रैशनल नंबर। अगर कोई भी दो ई रैशनल नंबर ले लिए, उनका जोड़ कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, डिवीजन कर दी, तो क्या होगा, वो एक ई रैशनल नंबर आएगा। देखो फॉर द एग्जांपल, मैंने ना कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिया, 1/2 ले लिया, प्लस में 2/3 ले लिया, तो इन क्या आएगा, अब इन दोनों को मैं जोड़ कर रही हूँ, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 7 बाई में कितना आ गया, 6 आ गया ना। मैंने क्या लिया, दो रैशनल नंबर लिए हैं तो उनका सम किया तो क्या आ गया, रैशनल नंबर ही आ गया। अगर मैं दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करूँगी, 1/2, 2/3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/3, मल्टीप्लाई की तब भी क्या आ गया, रैशनल नंबर ही आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो रैशनल नंबर को ऐड करें या प्रोडक्ट करें, क्या आता है, डिवीजन करे तो रैशनल नंबर ही आता है। अगर जब दो इरेशनल नंबर ले, मान लो रूट का 2 प्लस में रूट का 3 ले लिया, जब मैं रूट 2 प्लस में, देखो रूट 2 प्लस में रूट 3 दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर रूट 2 देखो रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 3 करूँगी तो क्या आ गया, रूट का 6 आ गया, तब क्या आया, इरेशनल नंबर आया। यानी कि जब दो इरेशनल नंबर लेंगे, उनका सम करें, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो इरेशनल नंबर ही आएगा। आगे देखो, द सम प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये वही बात आ गई ना, हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। अगर जब दो एक रैशनल नंबर ले लिया, अगर जब दो रेशनल नंबर लेवाएंगे, उसमें जोड़ांगे, घटावांगे या मल्टीप्लाई करांगे, डिवाइड करांगे, तब क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। अगर जो दो इरेशनल नंबर ले लिए तब इरेशनल नंबर आएगा। अगर एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल नंबर है, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि देखो 2 ले लिया, 2 क्या रैशनल नंबर है, और मैंने रूट का 2 ले लिया, ठीक है, तो इस दोनों जोड़े क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, ओके। अब आगे देखो, रियल नंबर आर commutative associative whole distributive law
फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड द एडिशन। अब पाई है, देखो पाई क्या होता है, पाई का नाम ये होता है 22/7 होता है, ठीक है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करो, ये पूरा पूरा कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू 2.71 होती है, ये भी कंप्लीट नहीं, पूरी फिक्स नहीं होती, ये भी फिक्स नहीं, आगे मतलब ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा, डिवाइड आगे क्या होता है, ये डिवाइड होता ही चला रह जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एन इज 2 इरेशनल नंबर। देखो 2 इरेशनल नंबर की मैं प्रोडक्ट करूँगी तो कितना आ गया, √2 इंटू में √2 तो कितना आ गया, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये रैशनल नंबर हो गया। बस ऐसे करके भी देख लो। अब देखो एक दोनों देखो अलग अलग क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है तो अलग अलग आ गए। जब अगर सेम हम रैशनल नंबर लेवाएंगे, सेम रैशनल नंबर लेवाएंगे तब क्या आएगा, सेम ई रैशनल नंबर लेवाएंगे तब रैशनल नंबर आएगा। अगर अलग अलग रैशनल नंबर लेवाएंगे तो क्या आएगा, इसमें ई रैशनल नंबर ही आएगा। ये क्या आ गया, ई रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इज 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर ऑलवेज, हमेशा अगर अलग अलग लोगे ना तो क्या आएगा, वो इरेशनल नंबर आएगा। डिफरेंट 2 इरेशनल नंबर लिए तो √2 √3 कितना आ गया, √6 आ गया, √3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे √18 आ गया। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल एक नंबर मैंने इरेशनल ले लिया और एक नंबर इरेशनल लिया तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई में √3 तो क्या आ गया, एक तो क्या है ये रैशनल नंबर है और एक क्या है ये इरेशनल नंबर है, तो इनकी प्रोडक्ट करी तो कितना आ गया, 2√3 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। और अगर सेम लेंगे, सेम इरेशनल नंबर लिया √3 तब क्या आ गया, √3 लिया सेम लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या है फिर, रैशनल नंबर आ गया। जब 2 सेम इरेशनल नंबर लिया तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। आगे देखो, सम ऑफ ए रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं सम करूँगी रेशनल और इरेशनल, रैशनल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और इरेशनल क्या हो गया, √3 आ गया। तो ये क्या आएगा, कभी ऐड होंगे नहीं, एज इट इज़ रहेगा। जब इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये इरेशनल नंबर निकल के आएगा, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें बच्चों ने कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है ये। तो कोई भी एग्जांपल लेके चल लो, पता चल जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आगे समझ में, मान लो ये ले लिया मैंने, एक 12 है और एक 16 है, ये तो सबको पता ही होगा। 12 और 16 को ऐसे कर लो, 2 पे कितना आ गया 6, 2 पे कितना आ गया 3 पे कितना आ गया 1, 2 पे किया तो 8, 2 पे किया तो कितना आ गया 4, 2 पे 1। एचसीएफ क्या हुआ, जो चीज़ सेम है, कॉमन है, कॉमन कौन है इसमें, 2 टाइम है, 2 टाइम 2 जा 4, यानी कि 4 एचसीएफ है। और एलसीएम क्या होगी, जो मैक्सिमम नंबर 2 4 6 8 तो 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16 और 16 3 जा 48। एलसीएम कितना आ गया इसका, 48 आ गया, ठीक है। इनका रिलेशन देखो एचसीएफ और एलसीएम का। अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर दे रखा है तो क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ठीक है। अगर हमें ओनली एलसीएम ही निकालना है तब क्या निकलेगा, फिर कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल लोगे तब क्या होगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर, जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उनकी प्रोडक्ट अपॉन में नीचे क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर एलसीएम हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अगर मान लो फ्रैक्शन में दे रखा है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हमें एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, ऊपर वालों की क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ए और सी का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बीडी का। एचसीएफ क्या हुआ, सॉरी दिख नहीं रहा, चल देखो। अगर कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम निकालोगे ऊपर वाले नंबर के, ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालोगे, नीचे वाले नंबर के। जैसे कि मान लो ये दे दिया 6/7
और 8/9 दे दिया। ठीक है, तो पहले निकालो एलसीएम, निकालो किसकी, 6 की 8 की, फिर एचसीएफ निकालो 7 की और 9 की। बस अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा इसका, एचसीएफ किसका, 6 का 8 का, 6 और 8 का, और एलसीएम किसका हो जाएगा, 7 का और 9 का। बस ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा एचसीएफ, और 7 का 9 का एलसीएम कितना होगा, 63। अच्छा इसका क्या होगा एलसीएम, 6 का और 8 का, 6 का और 8 का, तो ऐसे निकाल के देखेंगे, 6 का 2 पे 3, 3 पे 1, 8 का निकालोगे तो 2 पे 4, 2 पे 1। ठीक है, एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, एलसीएम आएगा 24 और एचसीएफ क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक है, चले आगे देखो, ये 3, अगर 3 नंबर दे रखा तब उसका एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालो। अगर 3 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, अगर हमें एलसीएम गिवन है तो क्या आएगा, फिर सब जगह पे एचसीएफ ही आएगा। तो क्या होगा, इन तीनों के प्रोडक्ट, 3 नंबर दे रखे उन तीनों की प्रोडक्ट, फिर एचसीएफ तीनों का, नीचे क्या आएगा, एचसीएफ 2 का मल्टीप्लाई में फिर एचसीएफ 2 का, फिर एचसीएफ 2 का। कैसे निकलेगा इसके अंदर, देखो अब मान लो एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालोगे तो पहले 3 नंबर, जो ये 3 नंबर दे रखे हैं उस 3 नंबर की मल्टीप्लाई, ए गुना में बी गुना में सी, फिर क्या होगा यहाँ पे एलसीएम होगा ए का, बी का और सी का। ठीक है, ए बी सी का। आगे फिर 2 की एलसीएम हो जाएगा 2 का, ए का बी का, फिर एलसीएम होगा बी का सी का, और